फोकस करते हैं अब हॉस्पिटैलिटी स्पेस पर। आज कॉर्पोरेट रार में हमारे साथ जो कंपनी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं 1899 में शुरू हुई थी इंडियन होटल्स। करीब 45,450 करोड़ का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। IHCL आप जानते हैं, होटल्स, रिसोर्ट्स, जंगल सफारीज, पैलेसेस, स्पाज, इन फ्लाइट केटरिंग, ये सभी सर्विसेज मैनेज करती है। आज क्यों हमने ये कंपनी चूज की, इसका कारण ऑब्वियसली ये है कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और इस वक्त होटल इंडस्ट्री में अच्छा खासा ट्रेंड दिख रहा है बुकिंग्स को लेकर। एटलीस्ट हमें जो समझ में आ रहा है, ऑफकोर्स ये वेट करेंगे मैनेजमेंट से जब हम जानने की कोशिश करेंगे बुकिंग ट्रेंड्स, ऑक्यूपेंसी किस तरीके की है, आगे कंपनी का बिजनेस आउटलुक और एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये भी जानेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगी कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर पुनीत चटवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चटवाल, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू सर। धन्यवाद समय दिया आपने हमें। पहले तो जैसा डिमांड की हम बात कर रहे थे, तो साल की शुरुआत हो चुकी है नए वित्तीय वर्ष की। किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, बुकिंग्स कैसी आ रही हैं? जो आपने पिछले क्वार्टर्स में प्रदर्शन दिखाया वो काफी बढ़िया था, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा सर? जरूर, थैंक यू। ये जो प्रदर्शन है आगे चलता रहेगा। शुरुआत एक दिन पहले हुई 31 मार्च को IPL के साथ। तो IPL लास्ट ईयर भी हमारे लिए सेक्टर के लिए काफी लकी था और इस साल भी IPL के साथ शुरुआत है और इस पर ही तो ये पूरे देश में है। लास्ट ईयर सिर्फ मुंबई और पुणे में था, तो बाकी सिटीज, मेट्रोज को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए। और बुकिंग की जो तेजी है वो बिल्कुल पहले की तरह स्ट्रांग है और जो ट्रेंड है उसमें हमें लग रहा है कि अप्रैल मई अगर देखें ये 2 महीने, तो इसका एवरेज 17 to 22% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर दिख रहा है ऑन द बिजनेस ऑन द बुक्स। तो अभी तक तो ये काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है बिकॉज लास्ट ईयर काफी अच्छा बुकिंग ट्रेंड रहा है। एग्जैक्टली सो पिछले साल के मुकाबले ये साल, क्योंकि पिछला साल अच्छा रहा, उसके भी ऊपर आप कह रहे हैं 17 से 20% बेटर होगा लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इज दैट राइट? दैट इज राइट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। बाकी हमारे को पूरे साल की इतनी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी नहीं है, बट जो ट्रेंड्स हैं उसमें यही लगता है गिवन कि इस साल G20 नवंबर तक चलता रहेगा। हमारे पास इंडिया की प्रेसिडेंटशिप है, G20 की, वर्ल्ड कप क्रिकेट है सेकेंड हाफ में, और बाकी चीजें इफ एवरीथिंग स्टेज द सेम और बिजनेस ट्रैवल जितनी तेजी से वापस आ रहा है ऐसे ही चलता रहा, तो ऑब्वियसली ये पिछले साल से भी बेटर बुकिंग ऑन द बुक्स देखने को मिलेंगे और इन रियल ऑल्सो। ओके सो काफी सारे इवेंट्स हैं जो ये सपोर्ट करेंगे, जैसे आपने कहा G20, वर्ल्ड कप की बात की, IPL, आई थिंक वो सब कल्मिनेट होके बेटर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर श्योर। अगर हम बात करते हैं, तो बिजनेस ट्रैवल की बात हुई है, एंड आई नो हम जब पहले भी बात करते थे सर, जब एक तरह से डिफिकल्ट पीरियड कोविड के बाद जो रीबाउंड आया था वो ज्यादातर लीजर में आया था, लीजर ट्रैवल, एंड बिजनेस स्लोली बट श्योरली ग्रो हुआ और अब हम उसको देख रहे हैं ग्रो करते हुए। बट कमिंग टू द लीजर ट्रैवल एंड समर हॉलीडे बुकिंग्स जो होती हैं टिपिकली, वो कैसे दिख रही हैं और वहां पर क्या ट्रेंड्स आपको इस बार देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज लोग ऑब्वियसली अभी से बुकिंग शुरू कर रहे होंगे, तो किस तरीके की ऑक्यूपेंसी आप देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर रीजन्स में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है? देखिए, लेजर डेस्टिनेशन बहुत पॉपुलर हो गए हैं कोविड के दरमियान और कोविड के बाद। ये एक परमानेंट चेंज नजर आ रहा है कि पीपल आर स्पेंडिंग मोर, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं हॉलीडेज पे, रेस्टोरेंट्स में, और ये एक इंडिया का ट्रेंड नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड आ चुका है। तो और मेरे को लगता है कि ये रहेगा भी, जैसे जैसे हमारे देश में आगे तरक्की होगी, ग्रोथ आएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उस तरीके से होटल्स की ऑक्यूपेंसीज भी बढ़ती जाएंगी। और दूसरी जो मेन बात है, पिछले कई सालों में जो सप्लाई साइड है, इतने नए होटल कोविड की वजह से बन नहीं सके, लॉकडाउन की वजह से, तो डिमांड तो हो गई है स्ट्रॉन्ग और सप्लाई है रिस्ट्रेन्ड। तो अगर सप्लाई और डिमांड का ये बैलेंस ऐसा ही रहा तो रेट्स भी बढ़ेंगे और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी। रेट्स की आपने बात की एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखे हैं इस वक्त जो रेट्स पहले होते थे उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज रूम रेंट। इज दैट करेक्ट सर, जो इंप्रेशन है? बिकॉज ज्यादातर
लोग इस पर भी अच्छी खासी डिमांड है डिस्पाइट द रेट्स गोइंग हाई। तो एवरेज रूम रेंट किस तरीके से आप देख रहे हैं, प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं कि यहाँ से भी और प्राइसेस बढ़ सकते हैं फॉर पर नाइट काइंड ऑफ सेटअप? मेट्रोज में, नॉन मेट्रोज में क्या ट्रेंड्स हैं सर? हर जगह रेट्स में इंप्रूवमेंट आया है और आगे भी आएगा बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स वन। बट इसमें फेयर बात यही होगी कि कई सालों से रेट्स बढ़े नहीं थे बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही थी मार्केट में, उस हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ रही थी। तो अब बिकॉज सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसलिए ऑटोमेटिक ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, और जब ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो आस्ते आस्ते रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब इट वुड बी फेयर टू से नॉट 100% इंक्रीज इन रेट्स, बट वी हैव हैड 30% रेट्स में हमारी इम्प्रूवमेंट आई है अब तक, जो हमने 9 महीने में जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। और आगे भी ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड चलता रहेगा। और हमारे लिए एक बहुत जो अहम बात है वो ये है कि हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। हमने इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16 नए होटल खोले, हमने 17 की गाइडेंस दी थी। एक को कुछ परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेट, तो वो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा, तो वो भी खुल जाएगा। और इस साल जो हम गाइडेंस दे रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम ऑलमोस्ट 20 होटल इस साल खोलेंगे और हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो रेवेन्यू इंक्रीज हमारे को देखने को मिल रहा है वो मिलता रहेगा। एक होता है सेम स्टोर लाइक फॉर लाइक और दूसरा है नए ग्रोथ से। तो इससे वी आर एक्सपेक्टिंग काफी हेल्दी इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे टॉप लाइन में एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिटीज। हम क्योंकि हमारा ब्रांडस्केप काफी वाइड है फ्रॉम जिंजर टू ताज, तो हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में हमारे होटल्स की ओपनिंग्स आ रही हैं और आती रहेंगी आने वाले सालों में। श्योर, ओके। तो क्लियरली एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने पिछले कई सालों से ये कंटिन्यू रखा है, वहाँ पर कुछ होल्ड बैक नहीं किया, उसके रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। आगे भी चलकर आपने कहा स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, 20 नए और होटल्स आप यहाँ पर ओपन करने की बात करें एक ही साल में। लेकिन सर कमिंग बैक टू दैट रूम रेट की हम जो बात कर रहे थे, प्राइसेस की बात कर रहे थे, आपने कहा 30% तक इंक्रीज हुआ है 9 महीने में। आगे अब अप्रैल शुरू हो गया है, ये साल और प्राइसेस हाइक होंगे? इफ यस, कितना परसेंटेज हो सकता है वो हाइक, एंड व्हाट विल इट ट्रांसलेट व्हेन इट कम्स टू योर मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी सर? देखिए, हमने जो गाइडेंस दी है आवान स्ट्रैटेजी जो हमारी है 2025 की, उसमें हमने बोला था कि हम 33% मार्जिन एबिटा मार्जिन करेंगे। और मुझे ऐसी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, जैसे जो भी हमें आज जो मालूम है, तो 33% मार्जिन इज अचीवेबल। हमने बोला था कि हम कम से कम 15 होटल पर ईयर खोलेंगे, तो वो ऑलरेडी लास्ट ईयर के 16 थे, इस साल के हम 20 बोल रहे हैं। हमने पिछले साल 35 नए होटल साइन किए हैं। तो हमारी पाइपलाइन जो है होटल्स की, जो लीगली वैलिड पाइपलाइन है, वो 70 होटल्स है। तो उसमें से 20 अब इस फाइनेंशियल ईयर में खुलेंगे। तो उसको देखते हुए टॉप लाइन में ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा, और डिमांड सप्लाई सिचुएशन को देखते हुए रेट्स शुड नॉट ओनली बी होल्डिंग, मतलब रेट्स जो है वो तो रहेंगी, और इसमें इंक्रीज आने का चांस है हमारे पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जब नए होटल्स खोलते हैं उनको स्टेबलाइज करने में थोड़ा समय लगता है। तो हमारे ऑलमोस्ट 40 होटल जो खुले हैं पिछले 3 साल में, वो एक स्टेबलाइजेशन फेज में आएंगे, तो उसमें रेट्स इंक्रीज होना चाहिए। और अब जो नए खुलेंगे दे विल ओपन एट अ डिफरेंट लेवल, मतलब और बेहतर लेवल पे वो ओपन करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी तेजी आई हुई है। ओके, वंडरफुल। तो ये पूरी तरह से आप इसको लेवरेज करेंगे जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट पाइपलाइन आपने कहा। जियोग्राफिकल वाइज क्या स्प्रेड होगा सर, इफ यू कैन गिव अस अ सेंस, बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑल्सो, क्योंकि आपने कुछ प्रॉपर्टीज इंटरनेशनल या ग्लोबल सेटअप में भी ओपन करने की बात की है, बट क्लियरली अभी फोकस डोमेस्टिक पर भी है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कहाँ कहाँ नए होटल्स आएंगे? जो आपने 40 खोले हैं ऑलरेडी, और अब नेक्स्ट आई थिंक 2 साल में अबाउट 35-40 अगेन
इज द नंबर? आपको हाँ जी 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 2 साल में डेफिनेटली 40 एंड मे बी इवन 50 तक खुल सकते हैं। तो इसलिए उसमें तो हमारी पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग है। हमारा फोकस पिछले 3-4 साल में कंप्लीटली डोमेस्टिक था। हमने 2 होटल सऊदी में और एक और दुबई में साइन किए हैं जो खुलेंगे, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम फिर से बहुत केयरफुली स्टडी करके जो इम्पोर्टेंट गेटवे डेस्टिनेशंस हैं यूरोप में, या जहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, या सिंगापुर, ऐसी कुछ लोकेशंस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे टू ऐड 1 or 2 होटल्स इन सच लोकेशंस ऑन एक साल के अंदर, पर ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम एसेट्स खरीदें जो हमने पहले किया था, तो वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या ऑपरेटिंग लीज रेवेन्यू शेयर पे हम प्रॉपर्टीज लेंगे, अगर हमारे को कोई अपॉर्चुनिस्टिक प्ले मिलता है। और इस वक्त ऐसा माहौल है कि आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं, स्पेशली यूरोप में, बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो यूरोप को काफी प्रेशर में डाल रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे लिए बहुत अच्छे फिट हो, जहां पे एयर इंडिया भी डायरेक्ट फ्लाइट्स हो और विस्तारा की भी फ्लाइट्स हो, अगर हमें वैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उससे जरूर अच्छे से स्टडी करके कोशिश करेंगे उसका बेनिफिट लेने की। ओके, सो ज़्यादातर आपके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही होंगे जो आप कह रहे हैं, आगे चलकर एसेट लाइट ही फोकस है ऑब्वियसली। तो बिल्कुल भी आप कोई भी आपका फोकस एक्विजिशन पे नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ यू बाइंग आउट दैट प्रॉपर्टी, बट इट इज मोर ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यही फोकस रहेगा आगे? गाइडेंस दी है वो 50-50 बैलेंस पोर्टफोलियो की दी थी, आज ऑलमोस्ट 50-50 हो चुका है। पर इंडिया में जो नए डेस्टिनेशंस हैं जो हमने पिछले 50 साल में या 60 साल में बनाए हैं, जैसे गोवा को मैप पे इंडियन होटल्स ने डाला था विद फोर्ट अगुआडा, उसके बाद बाकी लोग आए। इसी तरह हमने केरला में किया था, इसी तरह हमने हैवलॉक अंडमान्स में किया है। आगे आने वाले समय में हम इसे लक्षद्वीप में करेंगे। एकता नगर जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पे भी हम एक विवांता और एक जिंजर होटल बना रहे हैं। तो एसेट हैवी होगा टू बिल्ड न्यू डेस्टिनेशंस अपने देश में, डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल वी विल नॉट बी एसेट हैवी, वी विल बी एसेट लाइट कंप्लीटली। तो सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में इन बिल्डिंग अ न्यू डेस्टिनेशन, वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे। और अदरवाइज हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो जीआईसी के साथ, हम उसको लेवरेज करेंगे, या और कोई ग्रुप कंपनीज के पास जो एसेट्स होंगे उनको हम लेवरेज करेंगे, एंड हम खुद उसके लिए या तो रेवेन्यू शेयर, ऑपरेटिंग लीज या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम जिस तरह से देख रहे हैं आपके एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट्स, दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। क्या ग्रोथ रेट हम FY24 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम आपके जो अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं वो कंपनी बीट करेगी? क्योंकि लास्ट टाइम आपने कुछ रिकॉर्ड सेट किए थे। नाउ आर यू पोइज्ड टू बीट दैट आल्सो इन दिस ईयर? इस वक्त मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज हमारा ये साइलेंट पीरियड चल रहा है, और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में जो यही दे सकता हूँ कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और बुकिंग की जो रफ्तार है वो पिछले साल से ऑलरेडी ऑन द बिजनेस ऑन द बुक्स, और रफ्तार जो है पहले से ज्यादा है। और ये कैसे होगा आने वाले 12 महीने में, वो थोड़ा कहना मुश्किल है, बिकॉज बुकिंग विंडो बहुत शॉर्ट हो गई है, बिजनेस में भी और लेजर में भी। आज जो हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, एज एन एग्जांपल आपको मैं देता हूं, पहले बहुत कम लोग अपनी कार में खुद चला के किसी डेस्टिनेशन में चले जाते थे। अब ये कोविड के दरमियान और कोविड के बाद दैट नंबर हैज ग्रोन बाय 10x। तो अगर पहले 1 मिलियन लोग जाते थे, तो अब सडनली 10 मिलियन आर ड्राइविंग ऑन हॉलीडेज। और वो जो डिसीजन लेते हैं वो एकदम आज डिसाइड किया और आज ही रात को निकल गए या कल सुबह चले जाएंगे। तो ये इससे जो बुकिंग विंडो है वो बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है। एंड बिजनेस ट्रैवल में जो तेजी आई है उसमें आउटलुक ज्यादा समझ आती है, कि क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स वापस आने शुरू हो गया, उनकी बुकिंग काफी महीने पहले होती है। तो वो ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। और जो बात हमने नहीं करी वो है इंटरनेशनल फॉरेन ट्रैवल
जो है आपका जो अराइवल्स है इंडिया में, वो पिछले साल दे डिड नॉट इवन रीच 60% ऑफ प्री कोविड। तो हमारी जो उम्मीद है, जो सेक्टर की उम्मीद है, जो टूरिज्म कमिटीज की उम्मीद है, जो टूरिज्म बिजनेसेस की उम्मीद है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल डेफिनेटली exceed more than 100% of pre-COVID 19-20 number. तो World Cup cricket, foreign travel arrival, foreign travelers arrival in India, and increase in MICE and G20, इसको सबको अगर एक साथ किया जाए तो जो ट्रेंड है वो यही कह सकते हैं कि हमारी बुकिंग की जो रफ्तार है, रेट्स की जो रफ्तार है, जो ऑक्यूपेंसी है, बरकरार ही नहीं रहेगी, बढ़नी भी चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ऑफ द ग्रोथ दैट यू आर एंटिसिपेटिंग इस वक्त। क्विकली सर, 69% आपका जो रेवेन्यू है वो ताज पोर्टफोलियो से आता है। आप नॉन ताज पोर्टफोलियो को कैसे उस ब्रांड को ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये भी हमने जो नॉन ताज पोर्टफोलियो से काफी प्रॉपर्टीज को ताज लेवल पे मूव किया है। तो जब आज से 5 साल पहले 31 ताज होटल्स ऑपरेशन में थे, आज 75 ऑपरेशन में, उसमें 20 तो नए खुले, विच टेक्स इट टू 51। बट 24 जो अपग्रेड किए गए होटल्स वो नॉन ताज पोर्टफोलियो से ही आए। तो बिकॉज हमारा जो मेन ब्रांड है, जो हमारी जो कंपनी की जो एब्सोल्यूट विनिंग ब्रांड है वो ताज है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा विनिंग ब्रांड ताज है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड। तो इट मेड सेंस कि हम आस्ते आस्ते ताज को आगे बढ़ाते रहे और जो नॉन ताज पोर्टफोलियो है उसको भी इंक्रीज करें, सो दैट इट रीचेस आने वाले 4-5 साल में ऑलमोस्ट 60% एंड 40, बिकॉज ताज में ग्रोथ बंद नहीं होगी, ताज में ग्रोथ चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पाइपलाइन में ऑलरेडी 20 ताज होटल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और ताज होटल का रेवेन्यू विल ऑलवेज बी हायर देन ऑफ ए जिंजर और अ विवांता। तो इसलिए ताज को प्रोटेक्ट करना, ताज को आगे बढ़ाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ द कंपनी। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे नए बिजनेसेस हैं, जैसे क्यूमिन है, आमा है, जिंजर है, द रीइमेजिन्ड जिंजर, इसको स्केल अप करने में हम फोकस करेंगे। बट एक अच्छे ताज को, रेवेन्यू को उसके लेवल पे पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 15 जिंजर होटल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, फेयर इनफ। तो ये है स्प्लिट और ये है उसका रैशनल जो आपने समझाया। वेरी क्विकली सर, मैं ये जानना चाहूंगी, F&B जो एक बिजनेस अलॉन्ग विद हॉस्पिटैलिटी चलता है, होटल्स के साथ चलता है, उसमें किस तरीके का आप ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? ऑल्सो साथ में स्पाज या जो एडिशनल सर्विसेज दी जाती हैं विद स्टे, जंगल सफारीज, इन सब पर भी फोकस और यहाँ पर डिमांड बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो उसको कैसे लेवरेज करेंगे और वहां पर कितना आपका मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी में वो एड करते हैं इस टाइप की सर्विसेज? देखिए, उसका डबल बेनिफिट होता है। एज एन एग्जांपल आपने बोला F&B, अब लॉट ऑफ F&B की वजह से कहीं आपके रूम्स भी बिकते हैं। तो अगर आपका वेडिंग सीजन बहुत स्ट्रांग है और होटल्स में वेडिंग्स हो रही है, तो ऑटोमेटिक वेडिंग पार्टी वाले कम से कम 100-200 कमरे एक अच्छे लार्ज साइज होटल में ले लेते हैं। कई लोग तो बाय आउट भी लेते हैं पूरा पैलेसेस का, विच इज गुड। एंड ऑल्सो आपने पहले बोला था, सवाल पूछा था, लेजर डेस्टिनेशंस और स्पा दे गो हैंड इन हैंड। सो लेजर डेस्टिनेशंस में अब बल्कि हमने स्पास को और बड़ा किया है और उसमें फैसिलिटीज ऐड करी हैं। तो हमारे तो 65 प्लस स्पास हैं, विच इज लीडिंग एग्जाम्पल पूरे विश्व में। इतने स्पास एक ब्रांड के साथ तो इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते, लग्जरी ब्रांड के साथ। तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है और इसको हम फोकस एरिया तो हमारा ऑब्वियसली जैसे बोला कि ताज है, जिंजर ब्रांड है, हमारा जो ब्रांड्सकेप है अलग अलग लेवल पे फोकस करते हैं। बट not on every business is not a focus area. That means अगर इतनी चीजों पे फोकस करेंगे तो फिर फोकस होगा ही नहीं। तो फोकस तो हमारा मेन always will be, the highest focus will always be on Taj, the F&B in Taj, the spas in Taj, the private membership club chambers in Taj, और उसके बाद बाकी brands को with time we will move them up. All right.
ऑल राइट सर, तो ये है आपका फोकस और आगे चलकर इस तरीके का आउटलुक आपने बताया जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स है और क्या है कंपनी का प्लान। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।